नमस्कार। मैं बलजीत कौर बवेजा बलजीत वैदिक एस्ट्रो में आपका नमस्कार करती हूँ। और आज ये मेरा फेस रीडिंग का ही सेशन है और आज हम टॉपिक ले रहे हैं हेयर। हम ये देखते हैं कि हमारे बाल कैसे हैं। पहले ये समझा जाए कि हमारे बाल किस क्वालिटी के और किस वजह से होते हैं। बाल हमारे जीन्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। मीन्स जैसे अगर हमारी फैमिली में कर्ली हेयर हैं सबके, तो हमारे जीन्स में कर्ली हेयर आते हैं। अगर हमारे जीन्स में स्ट्रेट हेयर हैं तो स्ट्रेट हेयर आते हैं। और अगर हमारे जीन्स में मीन्स मदर फादर के डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेयर हैं तो हमारी क्वालिटी के बाल भी उन्हीं में से किसी एक में जाते हैं। तो अब बाल किस प्लैनेट को रिफर करते हैं? बाल जो हमारे हैं ये वीनस को रिफ्लेक्ट करते हैं। हम बालों को सुंदरता में लेकर आते हैं क्योंकि हम हमेशा जिसको भी देखते हैं हम उसके बालों को देखकर कहते हैं वाह व्हाट हेयर, कितने सुंदर बाल हैं। और बालों से सुंदरता साबित होती है, इसलिए वीनस प्लैनेट है जो हमारे बालों से रिफ्लेक्ट होता है। अब बात करते हैं क्वालिटी की। बालों से हमारी पर्सनालिटी और नेचर का कैसे पता चलता है? जी हाँ, बाल हमारे नेचर और हमारी पर्सनालिटी पे भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैं एक एक करके लेती हूँ। पहले हम लेते हैं स्ट्रेट हेयर, सीधे बाल। जो फाइन सिल्की और स्मूथ बाल होते हैं वो वाकई में बहुत अच्छे और सुंदर माने जाते हैं। और जिसके भी हम सुंदर बाल देखते हैं, सिल्की देखते हैं, तो हम बस देखते ही रह जाते हैं। ऐसी ही उसकी पर्सनालिटी भी होती है। मीन्स इनका नेचर बहुत कंट्रोल्ड होता है। जिनके भी स्ट्रेट हेयर होते हैं कंट्रोल नेचर के होते हैं। अगर इनको गुस्सा भी आ रहा है तो इनमें ये क्वालिटी है कि उस गुस्से को ये ज्यादा दिखाते नहीं हैं, अंदर ही अंदर पी जाते हैं। तो कह सकते हैं कि ये इंट्रोवर्ट भी होते हैं नेचर में। अपने आप में रहना इनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं होते हैं। इनकी एक अपनी अलग दुनिया होती है जिसमें ये रहते हैं। और दुनिया में रहते हैं तो इनकी इमेजिनेशन भी बहुत अच्छी होगी। तो इनकी इमेजिनेशन भी बहुत ही बढ़िया होती है। एक क्वालिटी और है, इनके अंदर फायर एलिमेंट की क्वालिटी ज़्यादा होती है। इस वजह से इनको स्टमक डिसऑर्डर्स कम होता है, यानी बदहजमी, गैस देखा जाए तो कम होता है। आज के टाइम में मैं ये बात थोड़ा कम बोलूँगी क्योंकि हम लोग बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाने लगे हैं, तो शायद स्टमक डिसऑर्डर्स होगा। लेकिन जहाँ मैं दूसरे बाल की क्वालिटी को लूँ और अगर स्ट्रेट हेयर की क्वालिटी के बालों के साथ कंपेयर करूँ तो उनमें थोड़ी सी कम डिसऑर्डर्स होते हैं। और इनके पास फाइनेंशियल स्टेटस भी ठीक होता है। जैसे जैसे बाल आपके सुंदर स्मूथ सिल्की होते चले जाएंगे इनके फाइनेंशियल स्टेटस भी अच्छा होता जाएगा। वीनस रूल करने लगेगा, शुक्र रूल करने लगेगा। आपके पास शुक्र से रिलेटेड सारी चीजें आती रहेंगी। इसलिए हम सजेस्ट करते हैं कि जब भी आप बाल धोएं आप अपने बालों का बहुत ख्याल रखें। कंडीशनर करें, नहीं तो कोई भी यूट्यूब से आप होम रेमेडी लेकर अपने बालों को सिल्क और स्मूथ बनाएं, जिससे आपकी लाइफ भी बहुत अच्छी हो और देखने वाला भी बोले वाह। अब हम इसके ऑपोजिट आते हैं, रफ हेयर। रफ हेयर कैसे होते हैं? जिनके रूखे सूखे ड्राई हेयर होते हैं। पहली बात, ये इनका नेचर इनके बालों की तरह ही होता है, बहुत ड्राई नेचर होता है। सोचने समझने की शक्ति इतनी नहीं रहती है। ये लोग हर बात पे आर्ग्यू करते हैं, छोटी छोटी बात पे बहस करना, बिना बात के बहस करना। और इनके अंदर फायर एलिमेंट भी कम होता है, तो इस वजह से इनको स्टमक डिसऑर्डर्स भी बहुत ज्यादा रहते हैं। बदहजमी की शिकायत, गैस की शिकायत, काफ़ी शिकायतें इनको रहती हैं। और इनको अपनी ज़िंदगी से भी बहुत शिकायतें रहती हैं। फिनेंशियल प्रॉब्लम भी आनी शुरू हो जाती है। तो ये होता है रफ एंड ड्राई हेयर। इसलिए हम सजेस्ट करते हैं कि आप अपने बालों का ख्याल रखें। आप अपने बालों को जितना स्मूथ सिल्की करें तो उतना ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। अब हम आते हैं तीसरी क्वालिटी पर। तीसरी है कर्ली हेयर। अब कर्ली हेयर वाले कैसे होते हैं? कर्ली हेयर वाले स्ट्रेट हेयर के ऑपोजिट होते हैं।
हम कर्ली हेयर को भी शाइनी और सिल्की बना सकते हैं हम कंडीशनर्स यूज करके। उनको स्ट्रेट तो नहीं कर सकते लेकिन उनकी क्वालिटी इन्हांस कर सकते हैं। लेकिन अब जानते हैं इनका नेचर कैसा होता है। कर्ली हेयर वालों का जो नेचर होता है वो स्ट्रेट हेयर के लोगों के बिल्कुल अपोजिट होता है। अगर उनको गुस्सा आ रहा है तो वो दिखा भी देते हैं, उनके कंट्रोल में नहीं होता। दूसरी बात ये है कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, जिंदगी की सारी खुशियाँ उनको चाहिए, सुख आराम सब चाहिए उनको। और दूसरी बात ये है कि इतने एनर्जेटिक होते हैं, चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो, ये लोग दिन में भी अगर आराम करने का टाइम होगा तो खुद को बिजी रखने का कोई ना कोई तरीका ये ढूंढ ही लेते हैं। और अगर बच्चों की बात करें, जो कर्ली हेयर के जो बच्चे होते हैं, ये बेसिकली इनका जो नेचर है बहुत स्पोर्ट्स पर्सन वाला नेचर होता है। ये खेल कूद में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, बहुत ज़्यादा खेल कूद में रहते हैं। तो कर्ली हेयर वाले बहुत एनर्जेटिक रहते हैं। तो मैं सजेशन दूंगी कि अगर आपके हेयर कर्ली हैं तो आप अपनी एनर्जी को डिकम्पोज ना करें, आप जिम जाएं। अगर आप बहुत बड़े हैं आप जिम जाएं, आप योगा करें, अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करें, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ करना है, आप फ्री नहीं रह सकते। आप बच्चे हैं तो स्पोर्ट्स खेलें, घर पे मोबाइल लेके ना बैठें, अपनी एनर्जी को वहाँ यूटिलाइज करें। और स्पोर्ट्स पर्सन्स भी ये बहुत अच्छे होते हैं। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं लेती हूँ सचिन तेंदुलकर। हम सब जानते हैं कि उनके हेयर बहुत कर्ली रहे हैं बचपन से ही। तो बेस्ट एग्जाम्पल्स मैं हमेशा बड़े लोगों के लिए इसलिए लेती हूँ क्योंकि मेरी जो पहले मैंने कहा था ये हमारे दिमाग में फिट है, तो इसलिए मैं उनका एग्जाम्पल ले रही हूँ। तो ही इज द बेस्ट एग्जाम्पल। तो ये आज का हमारा लेसन था, स्ट्रेट हेयर, स्कैटर्ड और रफ हेयर और कर्ली हेयर। तो ये हमारी पर्सनालिटी को कहते हैं। तो मैं ये कहूँगी आपसे कि हमारे बाल हमारी सुंदरता का प्रतीक है। आप कृपया अपने बालों का ख्याल रखें, उनको कंडीशनर करें, उनको आप होम रेमेडी से भी स्ट्रेट एंड सिल्की रख सकते हैं। इससे आपका नेचर भी बहुत एनहांस होगा, आपका वीनस स्ट्रांग होगा, आपका शुक्र स्ट्रांग होगा और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी धीरे धीरे बहुत अच्छी होती जाएगी, आपका नेचर भी स्टेबल होगा। सो दिस टाइम टेक केयर ऑफ योर हेयर. If you like my video, kindly like or share my video. Love you all. Thank you. Namaskar.